अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं 7th स्टैंडर्ड यानी 7वीं जमात का चैप्टर नंबर 10 या सबक नंबर 10 पानी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर पानी। पानी से जिंदगी है, दुनिया हरी भरी है। पानी से सब है जिंदा, इंसान हो या परिंदा। चौपाए हो के मछली, पानी है जान सबकी। सबको है प्यास लगती, सबको जरूरी पानी। पानी से साग भाजी, पानी से फूल फल भी। नज्म के शायर जनाब कौसर सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि पानी से जिंदगी है, यानी पानी से ही जिंदगी का गुजर बसर है। अगर पानी ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, और पानी से ही दुनिया हरी भरी है, यानी दुनिया में जो खुशहाली है वो सिर्फ पानी से ही है, जो हरियाली है वो सिर्फ पानी से ही है। पानी से सब है जिंदा, और इंसान हो या परिंदा, यानी चाहे इंसान हो या परिंदा, यानी उड़ने वाला जानवर हो, परों वाला जानवर हो, परिंदा हो, सब पानी से ही जिंदा रह पाते हैं। चौपाए हो कि मछली, पानी है जान सबकी, यानी चाहे चौपाए यानी चार पैरों वाले जानवर हो या पानी में रहने वाली मछली हो, पानी सबकी जान है, यानी पानी के बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। हमारी जान, हमारी जिंदगी पानी से ही है। सबको है प्यास लगती, सबको जरूरी पानी, यानी शायर फरमाते हैं कि हम सब को, चाहे इंसान हो, चाहे परिंदा हो, चाहे चौपाया हो, चाहे मछली हो, सबको प्यास लगती है और सबके लिए पानी जरूरी होता है। पानी से साग भाजी, यानी पानी से ही हम हमारा खाना तैयार करते हैं, साग भाजी तैयार करते हैं। और पानी से फूल फल भी, यानी पानी से ही फूल और फल हमें मयस्सर होते हैं। यानी पानी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, इसके बगैर जिंदगी का तस्वुर करना मुमकिन नहीं। दुरुस्ती पानी से दूर सुस्ती, पानी अगर हो गंदा, पीना न गुस्ल करना। दरिया से पानी मिलता, करना न इसको गंदा। नदी को साफ रखना, पानी को साफ रखना। आगे मेरी अम्मी की हिफाजत करना। अम्मी दुआ मांगते हुए हमारा दिल साफ होना चाहिए ना? बिल्कुल, और दिल के साथ जिस्म भी जासीम से साफ होना चाहिए। कैसे? नए लाइफ बॉय इत्तर प्रोटेक्ट के साथ। इसकी पाकीज़ा खुशबू दे जरासीम से हिफाजत, जो आपको चाहिए दिन में 5 बार। बिल्कुल साफ है ना? नया लाइफ बॉय। जनाब कौसर सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि पानी से ही तंदुरुस्ती है, यानी पानी से ही तन यानी कि जिस्म, यानी कि हमारा जो शरीर है वो पानी से ही दुरुस्त है। दुरुस्त उसकी पानी से ही दुरुस्ती है। दुरुस्ती मतलब उसका सही होना पानी से ही है। यानी हमारी तंदुरुस्ती यानी कि सेहत जो है वो पानी से ही बरकरार है। और पानी से दूर सुस्ती, यानी पानी पीने से ही हमारी सुस्ती यानी काहिली जो है वो दूर होती है। पानी अगर हो गंदा, पीना न गुस्ल करना, यानी पानी अगर गंदा हो तो ना उसको पीना और ना ही उससे गुस्ल करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसलिए पानी
का साफ होना हमारे लिए ज़रूरी है। गंदे पानी को ना हमें पीना चाहिए, ना ही हमें उस गंदे पानी से गुस्ल करना चाहिए। गुस्ल करने से मुराद नहाना चाहिए, यानी नहाने के लिए या पीने के लिए हमें गंदे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दरिया से पानी मिलता करना ना इसको गंदा, यानी दरिया से मतलब है नदी या झरना, जो भी पानी का सोर्स है उससे हमें पानी मिलता है। तो जहाँ से भी हमें पानी मिलता है उस पानी को हमें करना ना उसको गंदा, यानी उसको हमें गंदा कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी दरिया हो चाहे कोई सा भी पानी का सोर्स हो, हमें उस पानी को गंदा कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे कौसर सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि नदी को साफ़ रखना, पानी को साफ़ रखना, यानी सफाई की अहमियत पर ज़ोर डालते हुए आप फरमाते हैं कि नदी को हमें हमेशा साफ़ और सुथरा रखना चाहिए और पानी जो है उसमें बहने वाला, ताकि हमें जो है वो पानी बिल्कुल साफ़ नसीब हो, साफ़ पानी हमें मैसर हो। तो ये हमारी जो सिलेबस की या निसाब की जो नज़्म है पानी, वो कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं इसके मुश्किल अल्फाज और उनके मायनों की तरफ। तो देखते हैं, सबसे पहले है परिंदा। परिंदे का मतलब होता है पर वाला जानवर, यानी पंखों वाला जानवर, जिसके पंख होते हैं, जो हवा में उड़ सकता है, वो परिंदा कहलाता है। चौपाए, चौपाए मतलब चार पैरों वाला जानवर। पाए से मतलब पैर हैं और चौ से मतलब चार, चार पैर वाला जानवर, जैसे कि गाय भैंस बकरी जो भी हैं। सुस्ती यानी काहिली। गुस्ल करना यानी नहाना। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर और इसके मुश्किल अल्फाज कंप्लीट हुए। अगली नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके सवालों जवाब तफसील के साथ बताएंगे, समझाएंगे और आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। और साथ ही हम इसके मॉडल टेस्ट पेपर भी जो हैं आपके इम्तिहान की तैयारी के लिए इसमें अपलोड करने वाले हैं। तो उससे आपको काफ़ी आसानी रहेगी और आप अच्छे नंबर इम्तिहान में हासिल कर सकेंगे। तो बच्चों, आप प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।